जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इसी प्रकार के डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन डेली करवाएंगे दोस्तों, और वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना है ना। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरा करवा देंगे। खाली डेली एक वीडियो देखिए, 10 मिनट से 15 मिनट की वीडियो होगा, डेली देखना है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आप सभी को बताना है चीनी यात्री था वो जो फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सी भी दिले हैं, सेम है ना। ऑप्शन सेम हो गया है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी द्वितीय के कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सिखों के 9वें गुरु कौन दोस्तों। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी थी। आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें गुरु का हत्या जो किए थे औरंगजेब किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीता बेग गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है सीता बेग गुफाएं किस राज्य में है। इसका याद रखना है, ध्यान से रखना है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है सीता बेग की गुफाएं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सव्य आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हो गया था, है ना। सव्य आंदोलन जो होता था किस समझौते के बाद बंद हो गया था। तो गांधी इरविन समझौते के बाद बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1526 ईस्वी में, ध्यान से रखना है, क्वेश्चन को देखिए, है ना। कहता है 1526 ईस्वी में जो है पूर्व यानी 1526 ईसा पूर्व यानी कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। यानी पानीपत के प्रथम लड़ाई से पहले बाबर ने कितनी बार लड़ाई किया था। तो 4 बार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी। आप सभी को बताना है महात्मा गांधी ने कब कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। यानी पंचायत स्तर पर जो होती है राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कहता है भारत में संविधान का भाग 4 किसके बारे में बतलाता है। आप सभी को बताता है भाग 4 जो हम लोग के किसके बारे में बताता है। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के बारे में बताता है। मूल अधिकार जो भाग 3 को बतलाता है ना। नागरिकता भाग 2 को बतलाता है, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे, आप सभी को पता है 1915 ईस्वी में गांधी जी लौटे थे, जो चलाए थे चंपारण में। कहाँ चलाए थे? चंपारण, जो कि किसानों के विरुद्ध चलाए थे, जो कि सफल हुई थी। 1917 में चलाए थे, याद है आप सभी को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है। ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कवि प्रदीप ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विपदा जो अस्पद आया था किसके शासनकाल में आया था। इस सभी को पता होगा, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है विपदा स्तंभ, जो सब हमेशा क्या रहता, गिरल रहता था, है ना। कोई भी योजना लागू करता था गिर जाता था, अपना ही आपस लेना पड़ जाता था, इसीलिए इसको कहा गया है विपदास्पद, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुगल शासन के मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मनसबदारी जो शुरू किया था ना, याद रखना दोस्तों, अकबर ने किया था, मुगल शासक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं को बेटा था अकबर। इसका जन्म जो अकबर के बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट में छाप दीजिएगा जन्म कहाँ हुआ था।
और कब हुआ था सब छाप दीजिएगा, है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंजावुर के बृहद मंदिर यानी बृहद मंदिर जो है का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर में जो बृहद मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज चोल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता अंकलेश्वर किस राज्य में है? गुजरात में मोदी जी की सरकार जहां हुआ मोदी जी के, है ना, वही है अंकलेश्वर, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? यानी कि किस चीज का तीव्रता मापता है रिएक्टर स्केल? आप सभी को पता है कि भूकंप मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के डेली 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा दोस्तों, है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है विश्व का सबसे पुराना खाद्य कौन सा है? आप सभी को बताना है। विश्व का सबसे पुराना खाद्य जौ है। मालूम है आप सभी को, सबसे पहले जौ की खेती स्टार्ट हुआ था इसीलिए जौ है ना, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? आप सभी को याद रखना है। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? आप सभी को बताइए जल्दी से। भू संधि कहेंगे, है ना। दो छोटे छोटे भाग को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? भू संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? आप सभी को बताएं। इनके दरबार में 9 नवरत्न रहते थे, जिसमें से हिंदी कवि कौन थे? आप सभी को बताइए इसका कमेंट में। अब्दुल रहीम खान। कौन था? अब्दुल रहीम खान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में पंचायती राज लागू हुआ था दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किस मुगल ने किया था? अकबर। आप सभी को पता है कि इन्होंने जजिया कर सबको समाप्त कर दिया था, है ना। तो सर्वप्रथम मुगल बादशाह यही थे, अकबर, याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? आप सभी को याद है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ध्यानचंद स्टेडियम जो है हॉकी के लिए है, लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता भारतीय जनसंख्या के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? आप सभी को बताना है। जनसंघ के अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पास हुए थे? आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुए थे? आप सभी को बताना है। राजीव गांधी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। कहता विद्युत के जो तंतु बना होता है ना, बीच में जो बल्ब होता है, इसके बीच में जो बना रहता है, उस किसका बना रहता है? जो है ना तंतु इस प्रकार के रहता है दोस्तों, ये किसका बनाता है तंतु? आप सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। हल्दिया तेल शोध कारखाना किस राज्य में स्थित है? हाँ, हल्दिया तेल शोध कारखाना किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा वो श्रेणी की दूध है जो जितना पिएगा दोस्तों उतना ही दहाड़ेगा, है ना। वीडियो को पूरा अंत तक लगे रहना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दीपक में बत्ती तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है ना। जैसे दीपक है उसमें बत्ती जो तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? आप सभी को पता है केशिकत क्रिया के कारण चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। पृथ्वी के सबसे गहरा पूछेगा ना दोस्तों, काला सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह याद रखिए, काला सागर यानी काला होगा। पृथ्वी की जितना गहराई जाएंगे उतना काला होगा, तो काला सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोवा को किस वर्ष राज्य का
दर्जा दिया गया था। तो गोवा की जो है किस वर्ष जो है राज्य का दर्जा दिया गया था, आप सभी को याद रखना है। 1961 में तो आज़ाद हुआ था दोस्तों, है ना, पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था, लेकिन दर्जा मिला था 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनी है। आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। कहता है कबीर की मृत्यु के बाद उसकी समाधि कहाँ पर बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मगहर। अगला सवाल की बढ़ते हैं। बियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप सभी जल्दी से कमेंट में छापिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डेन्यूब नदी। अगला सवाल की बढ़ते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। मुंबई में स्थित है। दलाल कहाँ रहता है दोस्तों, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना है ना। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। हमारे पड़ोसी देश है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशांबे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल की बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। आप सभी को पता है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर युद्ध टैंक जो बनाया जाता है अवाड़ी में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवाड़ी। अगला सवाल की बढ़ते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो जीवी मंगलवारकर को जाने जाते हैं, मंगलवारकर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है सभी को। विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूब गया था दोस्तों। टाइटैनिक जो है किस वर्ष डूबा था, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1912 ईस्वी में डूब गया था दोस्तों। अगला सवाल के पढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को जो है फहराया गया था, है ना। 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ, आप जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जबलपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है। आप सभी को पता है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, राज्य के निर्वाचन आयोग करवाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कराएगा राज्य के निर्वाचन आयोग, थोड़ी ना केंद्र का करवाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारित करने वाला रेखा कौन सा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा, है ना। आप सभी जल्दी बताइए मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है, कमेंट में छापिए जल्दी से। आपको ये आता है तो जल्दी से कमेंट में छाप करके बताइएगा दोस्तों। कहता अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया था। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया, आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत के राष्ट्रपति का पद का चुनाव प्रक्रिया कौन भाग नहीं लेगा दोस्तों। देखिए इसको रटने की चीज नहीं दोस्तों, समझने की चीज है। कहता है भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो देखिए राज्यसभा तो लेगा ही दोस्तों, है ना। देखिए क्योंकि केंद्र में जो होती है एक होती है, जैसे कि एक लोकसभा होती है एक राज्यसभा होती है दोस्ती। तो दोस्तों इसमें देखिए लोकसभा जो होता है अस्थायी होता है, ई अस्थायी होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, अस्थायी है। लोकसभा अस्थायी होती है क्योंकि हर 5 वर्ष पर चुनाव होती है, नई सरकार बनती है। राज्यसभा क्या होता है कि हर एक मतलब 2 वर्ष में 1/3 वोट का जो है बार बार रिटायर होता और फिर भरता है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए हमेशा रहता है। फिर देखिए लेकिन लोकसभा बिहार में जो होता है हम लोग की क्या होता है, जैसे कोई भी राज्य होगा, राज्य में क्या होता है विधानसभा होता है। विधान में जो होता है एक होता है राज्यसभा, एक होता है क्या होता है विधान परिषद होता है। विधान परिषद होता है और एक होता है परिषद होता है। तो विधान परिषद सब राज्य में नहीं है दोस्तों, जैसे यूपी में है, बिहार में तो हर एक में नहीं होगा, तो इसलिए विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। सरदार सिंह स्वर्ण समिति पर, है ना, किस पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जो है भारतीय संविधान 42वां संविधान तहत जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा दिया गया था, है ना, मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं।
अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अंटार्कटिक महासागर के जो है गर्म जलधारा कौन सी है? आप सभी को याद रखना है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो होती है गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को बढ़ते हैं। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला है, यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कौन सी है? तो आप सभी को बताना है। इसका नहर का नाम है कील नहर। आप सभी को याद रखना है कील नहर जो है तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला सवाल, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट में छाप दिए। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। भारत में जनगणना कब होती है? मतलब जनगणना कब से शुरू हुई रही है तो आप कमेंट में छापिएगा और बताइए कि मतलब कितने वर्ष पर होती है जनगणना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर एक 10 वर्ष पर जनगणना शुरू हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ना। चलिए, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।